बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई, आपका बेटा, मैं हूं मोहम्मद सजाद। आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। कैसर टाउन में खड़ा हूं। शादरा का ये एरिया है, बहुत ही ऑकवर्ड इसको समझा जाता है, लेकिन ये ऑकवर्ड है नहीं है, इग्नोर्ड एरिया है। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ मैं। पहले भी मैंने यहाँ पे व्लॉग किया, आज फिर यहाँ पे व्लॉग कर रहा हूँ मैं। तो चले मेरे साथ बढ़ें अब आगे। ये नहर है, लेकिन अब ये नहर नहीं है, गंदा नाला है। इस गंदे नाले से आगाज़ करके लेके जाऊंगा आपको इस जानिब मेन रोड की तरफ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मकसद ये है कि हम सब मिलकर अपनी आवाज़ को सीएम साहब तक पहुंचा सकें कि इस एरिया को जितना अब तक इग्नोर होना था हो चुका, अब इसको मज़ीद इग्नोर न किया जाए। इस एरिया को लाजमी उबरना है जैसे कि बाकी एरियाज़, क्योंकि हम भी इसी एरिया के रहायशी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी लाहौर में रहने वाले हैं। जबकि बाकी इलाकों को इतना प्रोटोकॉल तो इस एरिया को क्यों नहीं दिया जा रहा। तो यही सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। तो बढ़िए मेरे साथ अब आके आप सबसे पहले इस नहर का मंज़र देखिए, जिसको नहर कहा जाता था, लेकिन अब ये नहर नहीं है, अब ये एक नाला बन चुका है। तमाम आबादी का गंदा पानी इसी नहर के अंदर थ्रो किया जा रहा है। तो आप सबसे पहले इसका ये व्यू आप इंजॉय कर लीजिए, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि आप देख रहे हैं गंदे शापर, यहाँ पे गंदगी, काला पानी है, स्मेल यहाँ पे, और पता नहीं कब से पानी यहाँ पे ये रुका हुआ है। जब पानी चलता भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। ये इसकी पुली है, और इस पुली के ऊपर एक तरफ तो ये जंगला देख रहे हैं। इस जंगले का भी क्या इसकी सिक्योरिटी है यार। कोई बच्चा अगर यहाँ पे आए तो मेरा ख्याल है इतनी स्पेस है कि गिर सकता है, अल्लाह महफूज रखे। यहाँ पे ये वाली साइड है, यहाँ पे जंगला भी मौजूद नहीं है। कहने वाले कहते हैं कि ये एक प्रॉपर नहर होती थी, लेकिन अब ये नहर एक गंदा नाला की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और यहाँ पे कोई भी बाड़, कोई फेंस नहीं लगाई गई है, लगी हुई टूट फूट का शिकार है। यकीनन कोई लगा होगा साथ में तो ये गिर गई। अब आप इमेजिन करें कि अल्लाह ना करे यहाँ पे बस बच्चे यहाँ से गुज़रते हैं, बूढ़े गुज़रते हैं, रात का टाइम होगा, दिन का टाइम, कोई भी झटका लगे इसके अंदर गिर सकता है। तो ये मज़ीद नुकसान हो सकता है इस जगह पे। तो सीएम साहब, आपकी खिदमत में अर्ज़ यही करना चाहूँगा कि आपके सामने मेरा काम है चीज़ों को लेके आना, आपका काम है अब चीज़ों को अब सेट करना। तो जहाँ पे लाहौर के अंदर आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं, तो आपके नज़दीक ये कुछ भी नहीं है। ये गंदा पानी है जो थ्रो किया जा रहा है इसके अंदर। ये नहर नहीं, ये नाला बन चुका है अब। अच्छा, सबसे बड़ा मसला जो मेरे नज़दीक बहुत ही ये संगीन और इग्नोर्ड इशू कि ये है आगे रेलवे के ट्रैक्स। और यहाँ पे यकीनन कोई रुकावट लगाई गई होगी। अब ऐसे लगता है जैसे सदियों से रुकावट ख़त्म हो चुकी है, कोई नहीं। और लोग यहाँ से गुज़रते हैं, पैदल लोग आते हैं और जाते हैं इसी एरिया से, इसी जगह से क्रॉस करके। और अभी भी आप देख रहे हैं भाई जा रहे हैं, और मैं भी यहाँ से गुज़र कर आगे जाऊँगा। बिल्कुल आगे सामने मेन रोड है, उस रोड तक जाने के लिए इस एरिया का, यानी कि इस जगह का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सामने वो आपको सिग्नल नज़र आ रहे हैं, वो रेलवे के सिग्नल हैं। इससे थोड़ा तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर, बल्कि उससे भी कम आगे जो लाहौर का रेलवे का बड़ा स्टेशन है वो है। वहाँ से ट्रेन्स निकलती हैं। यहाँ पे ट्रेन्स डेफिनेटली एक काफ़ी ट्रेन्स यहाँ से गुज़रती होंगी, बल्कि गुज़रती हैं। तो क्या ये मुनासिब है कि यहाँ से गुज़र के जाना? हज़ूर ये एरिया है, क्या ये मुनासिब है कि यहाँ से गुज़रना? अब इसको किसने सेट करना है? अल्लाह न करे कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इसको ज़रूर देखें, इसको नोटिस में लेके आएँ कि ये बहुत ही डेंजरस एरिया है। ये रेड जोन है, बिल्कुल मैं इसको रेड जोन कहूँगा, इसलिए कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी बाड़ नहीं है, और लोग यहाँ से गुज़रते हैं। कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पे पेश आ सकता है, तो इसको कंट्रोल लाजमी कीजिए हज़ूर वाला, इसको लाजमी देखें। मैं किसको ज़िम्मेदार ठहराऊँ? वैसे तो इस एरिया के जो भी करता धरता होते हैं उनको चाहिए कि अपने एरिया का ख्याल रखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इग्नोर्ड एरियाज़ हैं। तो हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि एरियाज़ को इग्नोर ना किया करें। ये आप ही के भाई बहनें बेटियाँ यहाँ पे रहती हैं। मोहसिन स्पीड साहब, आपको ख़ताब मिला है मोहसिन स्पीड का हमारे सीएम साहब को, तो आप थोड़ी सी स्पीड इधर भी दिखा दीजिए। आप देखें ये है वो नाला, बरकत टाउन की नहर के नाम से इसको याद किया जाता है। तो एक तो इशू ये है कि यहाँ पे इस नाले को
प्रॉपर सेट करें, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। इरीगेशन डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है, इरीगेशन डिपार्टमेंट का ये काम बनता है, उनको चाहिए कि इसको सेट करें। अब देख रहे हैं कि खुला एरिया है, लोग यहाँ से आते जाते हैं, क्रॉसिंग होती है यहाँ पे, और अगर ट्रेन आए तो कोई भी नुकसान हो सकता है। अल्लाह ताला हमें हर नुकसान से महफूज रखे। तो हमें इस एरिया का ख्याल रखना है। किसने रखना है जनाब? आपने रखना है। मेरा काम ये है, मैं आपका, आप समझ लें कि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो आपकी हेल्प आउट करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेरा मकसद चीज़ों को आप तक लेके आना, और मुझे उम्मीद है कि आपकी नज़र से अगर ये गुज़री वीडियो इंशाल्लाह तो आप इसका हल ज़रूर करेंगे। अपनी कौम से यही मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आगे शेयर करें, ताकि ये आपका मसला है। मैं यहाँ पे आपकी नुमाइंदगी करते हुए, आप लोगों के लिए लड़ते हुए यहाँ तक आया हूँ। बहुत सारे लोगों से लड़ा हूँ। लड़ाई क्या है हमारी कि अपनी चीज़ों को आगे शेयर करना। आपको पता है कि बहुत सारी ट्रबल्स, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब मैं ये व्लॉग्स करता हूँ मुझे रोका भी जाता है, मना भी किया जाता है कि आप क्या लगते हो, आपको दादा हो इस एरिया के, आपको लोगों का ज़्यादा दर्द है। तो मैं कहता हूँ भाई मेरी आवाम है, अगर मेरे पास अल्लाह ने इतनी ताकत दी है मुझे अल्लाह ने कि अपनी आवाज़ के ज़रिए या अपने कैमरा के ज़रिए मैं दिखा सकूं, तो मैं उसका यूटिलाइज़ करूंगा, उसका इस्तेमाल करूंगा। तो आप सब दोस्तों का अगर साथ रहा, इंशाल्लाह हम हर ऐसी ताकत से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे जो हमें इस नेकी के काम के लिए रोकने की कोशिश करेगा। हम उसके ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप देख रहे हैं क्या हालात हैं, ये देखें पूरा गंद से भरा हुआ है। तो गंदगी, मच्छर, डेंगू शेंगी, क्या यहाँ पे कुछ नहीं होगा? यकीनन बेहद गंदगी और स्मेली एरिया। तो मैं ख़ुद भी मास्क वेयर नहीं किया हुआ अभी इस टाइम। यकीनन मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है इस एरिया को देख के। इस तरह का गंद मैंने नहरों के ऊपर जमा हुआ नहीं देखा। अगर आप कहें ना कि ये नहर है, कौन सी नहर? नहर ऐसी होती है, अगर ये नहर है तो इरीगेशन डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है? ये इरीगेशन डिपार्टमेंट को हजूर सीएम साहब आप सैलरीज़ पे कर रहे हैं ना, पूरे पंजाब को सैलरीज़ जा रही हैं, तो किसकी सैलरीज़ जा रही हैं? ये हालात हैं पीछे। सैलरीज़ निकलती हैं, हमारे टैक्सेस का सारा पैसा जमा होता है, उसको आगे इनको काम करने के लिए तनख्वाहें दी जाती हैं, तो इस काम के लिए तनख्वाहें दी जाती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई सफाई सुथराई वाला या कोई ये जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं या इरीगेशन डिपार्टमेंट है या और दूसरे वासा डिफरेंट जितने भी अदारे हैं, किसी ने भी शायद इस तरफ फोकस नहीं किया ज़ूरे वाला। तो जनाब आप ख़ुद अपनी आंखों से ही देखिए, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। अगर हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। तो यहाँ के एक करता धरता रिस्पॉन्सिबल पर्सनस, आप ख़ुद देखें यार अपनी आवाम को आप क्या दे रहे हो। किसका एरिया है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आप अपनी आवाम को ये तोहफ़ा दे रहे हो गंद का। कितना मच्छर है यहाँ, कितनी गंदगी है, कितना स्मेल है यहाँ पे। अस्तगफिरुल्लाह। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ ताकि वो भी शेयर कर दूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल मलिक स्टार रिजवी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द इस चैनल को मिलियंस में देखना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह ये पॉसिबल हो जाएगा। मकसद क्या है कि चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया जाए कि हमारे ये कंसर्न्स हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को आप सब से शेयर करना, हुकूमत तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना, और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सीएम साहब के लिए स्पेशल ये जुमला मैंने बोला है। यहाँ के जो भी करता धरता है उनके लिए भी ये जुमला कि खुदा का खौफ करें। अच्छा यहाँ पे आके ना मिट्टी डाल दी गई है इस जगह पे, और ये बहुत छोटा सा एरिया रह चुका है ये वाला, मतलब जहाँ से पानी ये गुज़र रहा है, बड़ा थोड़ा सा नाला सा रह गया है यहाँ। अब इसको क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा इंशाल्लाह। जो भी डिटेल्स अपडेट होगी कोशिश करूँगा कि आपसे शेयर करता ही रहूँ। ये है बरकत टाउन, और ये सामने अगर आप इस तरफ को जाते हैं, गुजरांवाला की तरफ निकल जाते हैं, वहाँ से ट्रैफिक आ रही है सीधा लाहौर की तरफ। ये लाहौर ही है सारा, उधर एंटर हो रही है। तो ये थी डिटेल्स जो मैंने आप सब से शेयर की हैं। यकीनन दर्द दिल रखने वाले इंसान इसको अप्रिशिएट भी करेगा। इसी के साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने भाई, अपने बेटे मोहम्मद सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह रसूल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।